हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, हम अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उस सक्सेस को अचीव करने के लिए हमने बचपन से ही सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, चाहे फिर वो एजुकेशन के लाइन से हो, चाहे फिर वो उसके बाद हम अपने जो कुछ ड्रीम्स देखते हैं उस ड्रीम को फॉलो करने के उन पाथ की बेस से हो। पर गाइस, क्यों होता है कि दुनिया में सिर्फ 3 से 5% ही वो लोग हैं जो एक्चुअली मिलियनियर्स या बिलियनियर्स बन पाते हैं, जो इतना सारा पैसा कमा पाते हैं। बाकी सब लोग इतनी सक्सेस क्यों अचीव नहीं कर पाते? ये लोग ऐसे क्या अलग करते हैं? इनका ऐसा कौन सा शेड्यूल होता है जिसको नॉर्मल पीपल फॉलो नहीं करते? तो गाइज, आज हम दुनिया के कई मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के स्टोरीज के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने लाइफ में, अपने डे टू डे रूटीन में वो कौन सा शेड्यूल फॉलो करते हैं जिसका यूज़ करके उन्होंने अपने लाइफ में या इतने कम टाइम में उन्होंने इतना सारा सक्सेस अचीव किया। तो गाइज़, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि हम उनके सक्सेस स्टोरीज को समझ सकें और अपने लाइफ में भी उन चीज़ों को हम फॉलो करने की कोशिश कर सकें। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं। गाइज़, लाइफ के 30 ईयर्स ये हम अपनी आदतें बनाते हैं और उसके बाद के 30 ईयर्स वो आदतें हमारी लाइफ बनाती हैं। और इसी फंडामेंटल को, इसी तरह के फॉर्मूला को दुनिया के कई सारे मिलियनेयर्स फॉलो करते हैं। और इन सारी चीज़ों में जब आप मिलियनेयर्स की लाइफ देखते हो तो एक चीज़ हम सबको कॉमन नज़र आती है, वो है इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप। आप अगर देखोगे तो हर एक सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ में 6 या 7 या 8 बजे उठ जाते हैं, अपनी कम से कम 6 या 8 घंटे की नींद पूरी करके। तो गाइज़, इससे एक बात हमें समझ में आती है कि अगर वो अपनी 6 या 8 घंटे की नींद पूरी करके वो जल्दी उठ रहे हैं, इसका मतलब वो जल्दी सोते भी हैं। सो गाइज़, सक्सेस का ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको लाइफ में प्रोडक्टिव होना है, अगर आपको अलग अलग आइडियाज़ डेवलप करने हैं और आपकी अगर नींद ही पूरी नहीं हो रही है, तो गाइज़, आप उस तरह के प्रोडक्टिव माइंड आप जनरेट नहीं कर पाओगे, आप प्रोडक्टिव आइडियाज़ जनरेट नहीं कर पाओगे। दुनिया के हर एक बिलियनियर्स सबसे पहले अपनी इनफ स्लीप ये कंप्लीट करते हैं। वो एक तरह से एक प्रोडक्टिव माइंड लेकर वो अपना काम शुरू करते हैं। इलॉन मस्क की अगर हम बात करें, ये वही पर्सन है जिन्होंने टेस्ला कंपनी और उसी के साथ साथ स्पेसएक्स कंपनी को स्टार्ट किया है। गाइज, आपने अगर एवेंजर्स या मार्वल के उस सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो उसमें आयरन मैन का जो रोल है वो रोल इंस्पायर्ड है इलॉन मस्क के लाइफ से। तो गाइज, इलॉन मस्क वो पर्सन है जिन्होंने कई सारे विजनरी आइडियाज़ और कई सारे ऐसे कंपनीज़ को उन्होंने स्टार्ट, एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं। गाइज, इलॉन मस्क हमेशा कहते हैं कि वो रात को अपनी कंप्लीट नींद जब तक वो पूरी नहीं करते वो और कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव आइडियाज़ वो जनरेट नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले वो अपनी 8 घंटों की या 6 घंटों की नींद पूरी करके सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और उसी के बाद वो अपना वर्क शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। तभी वो टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ साथ अपने और 4 अलग कंपनीज, जिसमें सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और न्यूरोलिंक, इस तरह के कंपनीज हैं। इन सारे कंपनीज में वो अपना इनफ टाइम देते हैं और एक हफ्ते में वो 85 से लेके 100 आवर्स तक वो काम करते हैं। तो गाइज, इस तरह से एनर्जी हर बिलियनियर अपने वर्क में, अपने काम में, अपने पैशन में दिखाते हैं। तो अगर आप भी अपने वर्क को शेड्यूल करना चाहते हो तो इसके लिए एक बहुत ऑसम टेक्निक है जिसे हम कहते हैं द ब्लॉकिंग टेक्निक। इस ब्लॉकिंग टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं, अपने एक दिन का वर्क शेड्यूल और अपने पूरे वीक का वर्क शेड्यूल कि हम जो कुछ भी काम इस वीक में करना चाहते हैं हम अलग अलग ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि उतना टाइम हम डेडिकेटेड उस वर्क को दे सकें। इस तरह से गाइस, क्या होता है कि जो वर्क हम इस वीक में करना चाहते हैं हम एक तरह से डेडिकेटेड होकर उस वर्क को उस वीक में कर सकते हैं। तो आपको इस टेक्निक के बारे में और जानना है तो आप गूगल पे सर्च करके इस टेक्निक को पूरी तरह से समझ सकते हो। उसी के साथ साथ एक और हैबिट हर बिलियनियर्स में हमें कॉमन देखने मिलती है, वो है द रीडिंग हैबिट। गाइस, एंशिएंट टाइम से लेके आज तक किताबों को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर पाई है और इन फ्यूचर चाहे हम जितना कुछ अपने आप को डेवलप कर लें, रीडिंग वो एक ऐसी हैबिट है जो आपके माइंड को, आपके फ्यूचर को या आपको एक तरह से ऐसे प्रोग्राम करती है, ऐसे इंस्पायर करती है जो दूसरे कोई चीज़ें कर नहीं पाते। अगर आप मार्क जुकरबर्ग के डेस्क को देखेंगे तो हमेशा उसके डेस्क पर 2 या 3 ऐसे बुक्स होते हैं जो वो इस वीक में या इस मंथ में वो पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इलॉन मस्क की बात करें या अदर बिलियनियर्स की भी अगर बात करें तो ये सारे लोग भी अक्सर अपने लाइफ स्टोरीज में ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और कंटिन्यूसली रीडिंग करना ये उनके हॉबीज़ में से एक है। तो गाइज, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपके अंदर मस्ट होनी ही चाहिए। तो जितनी ज़्यादा अगर आप रीडिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने वर्क के अंदर फोकस कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी थिंकिंग वाइज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवरकमिंग द फेलियर्स। गाइज,
कई सारे लोग जो अपने लाइफ में आज बहुत सक्सेसफुल हैं, एक टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का या बहुत ज़्यादा फेलियर्स का उन्होंने सामना किया ही होता है। अगर हम इलॉन मस्क की ही बात करें तो जब उन्होंने स्पेस एक्स स्टार्ट की थी तो उसके वक्त उस टाइम उनके एक के बाद एक उनके 3 रॉकेट लॉन्च ये कम्प्लीटली फेल हो गए थे और वो बैंकरप्ट हो गए थे। गाइज, नासा और इसरो ये जो कंपनीज है ये गवर्नमेंट फंडेड होती है, यानी इनके जो कुछ भी प्रोडक्ट चलते हैं ये गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं। पर इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है ये टोटली प्राइवेट कंपनी है, इसलिए जो नुकसान हुआ था ये कम्प्लीटली इलॉन मस्क का अपना नुकसान था, उनके प्राइवेट कंपनी का नुकसान था। तो उनको इतना सारा फेलियर झेलना पड़ा था कि वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे। उसके बावजूद उन्होंने ओवरकम किया और आज वो इतने सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस कंपनी चला रहे हैं। उसी के साथ साथ स्टीव जॉब्स, इन्होंने जब एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी और एक अच्छे पोजीशन पर जब इनकी कंपनी थी उस टाइम उनको एप्पल से निकाल दिया गया था। तकरीबन 11 साल तक स्टीव जॉब्स एप्पल में काम नहीं कर रहे थे और उस 11 साल में उन्होंने अलग अलग दूसरे फेलियर्स को टैकल करते हुए उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट रखा। और जब उसके बाद 11 साल के बाद जब वो कंपनी में वापस आए, उसी के बाद उन्होंने आईफोन, आईपैड, मैकबुक, इस तरह के अलग अलग रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर पाए। तो और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपने फैमिली को टाइम देना, क्योंकि गाइस आपकी जो कुछ भी वेल्थ है ये आपके फैमिली के लिए है। और उसी तरह से अदर बिलियनियर्स भी, अगर आप उनकी लाइफ स्टोरीज देखोगे तो वो अपने फैमिली के साथ वो इनफ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि आपकी जो कुछ भी वेल्थ है, आपकी रियल अर्निंग तो आपकी फैमिली है और जो कुछ भी पैसा आप कमा रहे हो वो आपके फैमिली और आपके खुद के हैप्पीनेस के लिए है। इसलिए गाइस, जब कभी भी आप सक्सेसफुल लोगों के स्टोरीज पढ़ो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी वेल्थ और आपकी फैमिली, इस बात पर वो हमेशा कितना जोर देते हैं और इस बात को कितनी वैल्यू देते हैं। इसी तरह से अगर आप इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे डेली रूटीन्स को और इन तरह के हैबिट्स को अगर अपने लाइफ में लाओगे तो आपका सारा नॉलेज, आपका सारा एजुकेशन आपको एक तरह से एक वे देगा जिससे आप भी अपने लाइफ में वो सक्सेस अचीव कर सको। जेफ बेजोस हमेशा कहते हैं कि लोग हार्डवर्क करने से नहीं कतराते, हर कोई हार्डवर्क करता है। लोग कतराते हैं उन चीज़ों में हार्डवर्क करने के लिए जो उनको पसंद नहीं है। इसलिए गाइज, हमेशा फोकस करो अपने ड्रीम्स पर, हमेशा उन चीज़ों पर हार्डवर्क करने की कोशिश करो जो आपको करना पसंद है, जिसमें आप एक्चुअल में अपना करियर करना चाहते हो और जिसके अंदर आप अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हो। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप भी इस तरह की सक्सेस अपने लाइफ में अचीव कर पाओ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।